हेलो जी, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी। ये सुबह का टाइम है और कल हम गए थे अपने गांव। कल हमारे गांव में थी कथा सत्यनारायण जी की, जो मतलब शादी के बाद कराते हैं, आप सबको पता ही होगा। तो रात मतलब कल शाम हम गांव में से आ गए थे। थोड़ी सी ठंड सी होने लगी है, बहुत ज़्यादा तो अभी नहीं है खैर। जैसे जैसे आगे दिन बढ़ेंगे और ज़्यादा सर्दियाँ होने लगेगी। और सुबह सुबह जैसे उठती हूँ तो ऊपर जैसे जाल खुला रहता है, ठंडी ठंडी सी हवाएं आती है। तो फिर मैंने कैप लगा ली है। मुझे तो वैसे भी सिर में बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है एकदम से। तो सुबह भी उठी थी और अभी बस बच्चों के लिए कर रही हूँ दूध गर्म, क्योंकि मैं सुबह चाय वगैरह तो नहीं लेती हूँ। मैं पीती हूँ सुबह को कच्ची हल्दी का पानी। तो मैंने अपना गर्म पानी पी लिया है, बच्चों का दूध होने लग रहा है। और आज जाना है मुझे शादी में। विराज तो नहीं जाएगा हमारे साथ में, विराज के चाचा जी आएंगे, वो फिर से आज गाँव जा रहा है। क्योंकि 2-3 शादियां ना लगातार ही है। एक तो आज इस शादी में मैं जाऊंगी, वो मेरे भाई के साले की, यानी कि मेरे भाभी के भाई की शादी है। तो शादी है गंगो की साइड में, और बारात भी मतलब उधर से ही जाएगी, मेरी भाभी उधर की है। तो वहाँ जाएंगी शादी में। तो आज तो पूरा ही दिन लग जाएगी, क्योंकि दिन की शादी में ज़्यादातर शाम तक तो रुकना ही पड़ता है। तो मैं, अभियान और ये हम तीनों जाएंगे शादी में, और विराज जाएगा गांव में अपने चाचा जी के साथ में। तो थोड़ी सी तैयारी रात ही कर ली थी, मतलब साड़ी वाड़ी जो पहननी है। तो फिलहाल तो बच्चों को दूध दूंगी और झाड़ू पोछा करूंगी, और फिर चलते हैं सीधा शादी में, और आपसे मिलते हैं वहीं पे। जैसे मैंने आप सबको कल बताया था कि ये मेरे व्लॉग थोड़े से पुराने हैं, मतलब 10-12 दिन पहले हैं। तो ये भी उनमें से ही एक है। तो अभी हम रेडी होके चल दिए हैं शादी में। तो शादी में पहुंचने के बाद में जब हम गए, वैसे हमसे पहले ना बारात आ गई थी। तो यहाँ पे सब उनके मतलब रिश्तेदार वगैरह गाँव के सभी नाश्ता कर रहे थे। तो हम थोड़ा सा लेट से हो गए थे, क्योंकि आजकल शहरों में इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा। और ये मेरी सिस्टर है जो मुझसे बड़ी हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हमने किया है नाश्ता। तो फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद में हम आके बैठ गए थे वहाँ पे जहाँ पे बारात रुकी हुई थी। क्योंकि जैसे बारात आती है, सबसे पहले जैसे बोला जाता है ना, कुछ रस्में होती हैं। जैसे बारात ली जा रही है, या मतलब बरी वरी जहाँ पे देनी होती है, सगाई का टीका भी आजकल वहीं पे करने लगे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे बैठ गए थे जहाँ पे बारात रुकी हुई थी। तो ये जो मेरी बहन की गोद में बैठा है, ये मेरा भतीजा है छोटे वाला, राजवर्धन इसका नाम है। तो अब चलते हैं वारद्वारी के लिए। ये मेरी भाभी हैं, और साथ में उधर पीछे मेरा भाई खड़ा हुआ है। ये मेरे भाई की सालियाँ हैं, सभी डांस कर रही हैं अपने जीजा के साथ। ये मेरा भाई है जो ब्लैक कोट में है। आज मौसम काफ़ी अच्छा था, धूप निकली हुई थी। बहुत ज़्यादा तेज़ तो धूप नहीं थी, लेकिन हाँ ये है कि मौसम सही था। और मतलब ऐसे मौसम में थोड़ा सही है कि बच्चों वगैरह के साथ में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, थोड़ा सा मौसम जब सही होता है। और इतना मतलब जैसे आजकल चल ही रहा है, अब तो धीरे धीरे मतलब ठंड बढ़ने ही वाली है। धीरे धीरे जैसे कि दिसंबर आगे बढ़ेगा तो ठंड बढ़ती ही रहेगी। तो यहाँ पे सब बच्चे एंजॉय करने में लगे हुए हैं। और मतलब यहाँ पे ऐसा था, जहाँ पे बारात रुकी हुई थी वहाँ से, और जहाँ पे मतलब स्टेज है, काफ़ी दूर था। तो बहुत दूर तक डांस करते हुए जाना था सभी को। तो अभी तो यहीं से शुरुआत हुई है। और यहाँ पे देखो ये अभियान, और साथ में है मेरे जो भाई का बेटा है बड़ा। मेरे भाई के 2 बेटे हैं, एक अधिराज और एक राजवर्धन। राजवर्धन अभी छोटा ही है, वो अभी गोद में ही है, मतलब गोद में भी नहीं कह सकते, 2-2.5 साल का वो है। और यहाँ पे ये मेरी सिस्टर और मैं, हम दोनों हैं। हम दोनों शादी में गए थे, तो हम सुबह ही अभी आए हैं। और हम दोनों थोड़ा सा एक जैसे से लगते हैं, सब ऐसे कहते हैं हमें। और यहाँ पे सब लगे हुए हैं अपना डांस करने में। मेरी भाभी की बहनें हैं, उनकी फ्रेंड है, सभी लगे हुए हैं डांस करने में। क्योंकि काफ़ी दूर तक डांस करते हुए जाना है, तो आराम से सब जा रहे हैं डांस करते हुए। दिन की शादियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं रात की शादियों के अकॉर्डिंग। दिन की शादी में जाओ, आराम से अपना घर आके शाम को आराम कर लो। लेकिन रात की शादियों में वही सारी रात जागना पड़ता है, और फिर ऊपर से फिर अगले दिन पूरा दिन ऐसे ही ख़राब चला जाता है, मतलब वही थके थके से रहते हैं। तो ये यहाँ पे अभी अभियान और अधिराज दोनों बैठ गए थे अपने मामा के पास में रथ पे, और बोल रहे थे मम्मी हमारा भी थोड़ा सा लोग बना लो यहाँ पे। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। इसका नाम, मतलब ये जो मेरी भाभी का भाई है, इसका नाम ओम है। अच्छा लग रहा था, शादी के जोड़े में लड़के अच्छे ही लगते हैं। तो यहाँ पे फिर से ये दोनों आ गए हैं डांस करने के लिए। ये दोनों ना, इनकी एक ही एज है, तो दोनों पूरी मस्ती करते हैं। क्योंकि देखो सब अपने मतलब बच्चे अपने अपने फ्रेंड को ढूंढते हैं, तो ये भाई कम फ्रेंड ज़्यादा हैं, और दोनों ही एक ही स्कूल में जाते हैं। तो देखिए उन सबको बीच में वहीं पे छोड़ के अब हम आ गए थे खाना खाने के लिए। क्योंकि नाश्ता हमने ज़्यादा नहीं किया था, कॉफ़ी वगैरह ले ली थी, बहुत हल्का फुल्का सा ही लिया था सुबह। क्योंकि थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा सा हम लेट भी हो गए थे आने में। फिर अभी यहाँ पे हम आ गए थे खाना खाने के लिए। हम सोचे थे हम अभी चले जाएंगे, लेकिन फिर
ये बोलने लगे जब हम आए हैं तो जयमाला वगैरह करा के तो चलेंगे ही। फिर इस वजह से हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठ गए और अभी खाली खाली सा पड़ा है सब, मतलब रिश्तेदार वगैरह तो सब खाना वाना खा के उधर ही चले गए थे जहाँ से बारद्वारी वगैरह चल रही है, तो खाली खाली सा पड़ा था। अभी हम थोड़ी देर के लिए बैठे हैं, अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं। और आज ना ज़्यादातर बच्चों ने कोट वगैरह पहना है, सब इतने अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे बच्चे कोट वगैरह पहनते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। तो अभी अभियान भी आ गया है मेरे पास में। अभी अभियान को मैंने यहाँ पे खाना खिला दिया है। उस देखो छोटे बच्चे का ध्यान तो अपने आप को ही रखना पड़ता है, बट एक तो ना मतलब मैं इसको सर्दियों में ना ज़्यादा दही वगैरह नहीं खाने देती हूँ। और फिर से खाना वाना खा के हम आ गए हैं यहाँ पे डांस करने के लिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो है इतना लंबा चलने वाली है, जहाँ पे बाराती वहाँ से और जहाँ पे स्टेज है बहुत ज़्यादा मतलब दूर है वहाँ से। तो खाना वाना खाने के बाद फिर हम आ गए थे यहीं पे। हल्का सा ना शाम भी यहाँ पे हो गई है, तो अभी ये सब आ गई है। मेरे जीजा जी हैं और ये जो ग्रीन कलर के शर्ट में है ये मेरा मतलब भांजा है, मेरी बहन का बड़े वाला बेटा। छोटा वाला बेटा भी आया है, पता नहीं कहाँ है, लेकिन वो मुझे दिखा नहीं है काफ़ी देर से। मेरी जो बड़े वाली बहन है उनके 2 बेटे हैं, मेरे भी 2 बेटे हैं, तो आप सब उनको जानते ही होंगे। मेरे बड़े बेटे का नाम विराज है, छोटे वाले का है अव्यान। तो यहाँ पे सब अपना डांस कर रहे हैं, क्योंकि जब जहाँ पे जयमाला होने वाली होती है, स्टेज होता है, उसके सामने जब बारात आ जाती है ना, तो पता नहीं सबको क्या ही हो जाता है। वहाँ पे सब इतना डांस करते हैं, इतना करते हैं। तो सबसे पहले आप इन प्यारी सी डोल को देखिए, कितनी अच्छी है दोनों लड़कियाँ लग रही थी। इन दोनों के कपड़े बिल्कुल एक जैसे थे, बहुत प्यारी लग रही थी दोनों। तो यहाँ पे छोटी छोटी सी सालियाँ हैं और यहाँ पे तैयारी हो रही है रिबन कटवाने की। लेकिन ये सब डांस करने से पीछे ही नहीं हट रहे हैं। तो अब आ गया है ओम सिंह भी डांस करने के लिए। थोड़ा सा देखो लड़के को कराते ही हैं, सभी जगह ही कराते हैं। तो सब यहाँ पे डांस कर रहे हैं। ये सारी लड़कियाँ मतलब जो बहनें हैं मेरी भाभी की, सब अपने भाई के साथ डांस करने में लगे हुए हैं। ऐसी शादी अच्छी लगती है, मतलब पास में ही इनकी ससुराल है, पास में से ही ये बारात आई है, मतलब गंगों के पास में थोड़ा थोड़ा सही। और ज़्यादा दूर तो देखो जो बहुत ज़्यादा दूर बारात लेके जाते हैं, थक जाते हैं। ऐसी शादी अच्छी लगती है। तो देखिए अभी ना लड़की आई नहीं है, मतलब आ तो गई है, घर पे है, यहाँ पे जयमाला के लिए नहीं आई है। थोड़ा सा टाइम था तो यहाँ पे भी सब इंजॉय कर रहे हैं। ये मेरी भाभी की बहन नहीं है, ये जो ब्लू कलर के लांचे में डांस कर रही है उधर है इसकी फ्रेंड। तो सब अपना आपस में डांस करने में लगे हुए हैं। थोड़ा सा यहाँ पे अब शाम से होने लगी थी, हल्की सी ठंड भी बढ़ गई है। तो यहाँ पे चल रहा है फ़ोटोशूट, क्योंकि ये सब फ़ोटो लेना भी भाई बहुत ज़रूरी होता है। और ये छोटे वाले भाई हैं मेरी भाभी के, ये जो वाइट शर्ट में आए हैं। और यहाँ पे ये वाली स्टेज भी लगी थी जो ऐसे रोज़ वाली, ये लोटस वाली होती है सॉरी। तो अभी तो थोड़ा सा यहाँ पे खाली खाली सा भी हो गया है, क्योंकि खाने का भी टाइम है। तो एक तो ना हल्की सी, जैसे मैंने बताया, ठंड हो गई है, तो सब अपना कॉफ़ी वगैरह ले रहे हैं, कोई बाहर खड़ा है, कोई अंदर आ गया है। सब डांस करने में बहुत बिजी हैं क्योंकि जब तक लड़की नहीं आती है जब तक तो सब फ्री रहते हैं। और फिर स्टेज वगैरह पे जाना है, फ़ोटो वोटो खिंचवाने हैं, तो सब यहीं पे लगे हुए हैं अपना डांस वांस करने में। तो उधर ये जिसने छोटा सा बेबी गोद में लिया है मेरे चाचा जी का बेटा है, और ये है राजवर्धन जो मैंने अभी आपको बताया मेरा भतीजा है। तो यहाँ पे ना ये मेरे चाचा जी का जो लड़का, मतलब मेरा भाई, भाभी के साथ में डांस करने में लगा है। तो मेरी भाभी को ना ज़्यादा डांस वांस नहीं आता है, वो कम ही करती है। तो यहाँ पे मैं और भाभी तो बैठे ही थे, क्योंकि मेरे तो घुटनों में दर्द ज़्यादा रहता है, तो मैं फिर यहाँ पे बैठ ही गई थी भाभी के साथ में। तो ये लगे हुए हैं सब यहाँ पे डांस करने में, और अभी पता नहीं कब तक करते रहेंगे, क्योंकि जब तक खाली पड़ा है तो डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो देखिए फाइनली लड़की आ गई और इतनी प्यारी लग रही है, सच में बहुत ही सुंदर लग रही है। लहंगा भी बहुत प्यारा लग रहा है। इन्होंने सारी शॉपिंग यहीं से सहारनपुर से ही की है, मेरे साथ में की थी। तो काफ़ी अच्छा लहंगा लगा था मुझे, तो हमने सब ने फिर यही पसंद किया था। और लड़की भी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छा डांस करती है। हल्का सा यहाँ पे डांस करती हुई आई थी, तो गाना भी काफ़ी अच्छा लगा हुआ था यहाँ पे। शायद वो वाला गाना था जो तेरी ओर वाला गाना है ना, वो। और काफ़ी अच्छी लड़की है, बहुत प्यारी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे ये भाई हैं जो दुपट्टा लेके ऊपर ऐसे करके आते हैं, ये भाई होते हैं सभी। तो थोड़ा सा यहाँ पे लड़की डांस कर रही है, सब इंजॉय कर रहे हैं। और मेकअप वगैरह भी काफ़ी अच्छा किया हुआ था लड़की का, बहुत प्यारी लग रही थी। तो अब चलते हैं सीधा जयमाला के लिए। तो इस टाइम पे तो देखो इतनी भीड़ हो जाती है, आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। हम सब भी जयमाला के लिए ही रुके हुए थे, क्योंकि मतलब मेरा तो पास में ही, मुझे तो पास में ही जाना है, लेकिन मेरी जो बड़ी सिस्टर है उनको जाना है हरिद्वार, तो काफ़ी लेट फिर हो जाएंगे। तो हम सोचे थे कि एक साथ ही निकल जाते हैं यहाँ से, लेकिन उससे पहले बस फिर बच्चे भी कहने लगे मम्मी जयमाला देख के ही चलेंगे।
तो अभी यहाँ पे जयमाला के लिए दोनों खड़े हो गए प्यारे से फ्लावर में, ये गोल गोल ऐसे घूमता ही है। और यहाँ पे ना एक फ़नी चीज़ हुई बहुत ज़्यादा, जैसे ये गोल गोल घूमना था ना इनको, तो इनका जो फेस था ये उस साइड जाके तब रुका था, फिर इसको बहुत मुश्किल से ऐसे सामने की तरफ घुमाया। कभी कभी ये चीज़ें हो जाती है शादी में, और इनको हमेशा ही याद रखा जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा मोमेंट हो ही जाता है। तो यहाँ पे भी सब एकदम से फिर हंसने लगे, जब ये रुका ना तो इनका फेस उस साइड में था। तो देखिए यहाँ पे चल रही है जयमाला और हो भी गई है अब शाम, तो चलते हैं अब घर। हम आ गए थे घर पे और सबसे पहले मैंने बना ली अपने लिए एक कप चाय।